गणेशाय नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। सर्वग्राम देवी देवताभ्यो नमः। इष्टदेवी देवताभ्यो नमः। सर्वदेवमयी गौमातेभ्यो नमः। श्री महामंगलमूर्तये नमः। ओम नमः शिवाय। आइए, आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है आपके अपने इस चैनल पर जिसका नाम है ज्ञान के मोती। जिन सभी लोगों ने मेरे इस वीडियो को देखा, सब्सक्राइब भी किया, लाइक भी किया और कुछ कमेंट भी किए और आप सभी ने शेयर भी किया, इसके लिए मैं आप सभी का हृदय से करबद्ध धन्यवाद करता हूँ। और जो आज पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि मेरे इस चैनल को आप अवश्य ही सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के बाद अवश्य कुछ न कुछ कमेंट कर मुझे बताएं। सत्संग आदि से एकत्रित किए हुए उस मोती को आप सभी को मैं लुटाने इस ज्ञान के मोती नाम के इस चैनल में आता हूँ। मेरा नाम है शिव कुमार शुक्ला। आप सभी का पुनः एक बार वंदन, अभिनंदन, स्वागत मैं अपने चैनल में करता हूँ। मेरा केवल और केवल एक उद्देश्य है कि हमारे सनातन धर्म की जानकारी आप सभी तक सरल भाव में मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। बाकी अन्यथा मेरा किसी भी धर्म, जाति या पंथ को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाने का मेरा कहीं कोई उद्देश्य नहीं है। मैं केवल और केवल अपने धर्म के जानकारी की ज्ञान के मोती स्वरूप आप सभी को मैं यह देना चाहता हूं। मेरे पिछले वीडियो देख करके कुछ श्रद्धालुओं ने, कुछ जिज्ञासा रखने वालों ने मुझसे व्हाट्सएप पर कुछ प्रश्न किए हैं, वह मैं आप सभी के समक्ष कहता हूं कि भारत के किन किन स्थानों में पिंडदान करना चाहिए। और उन्होंने यह भी लिखा है कि हमने सुना है कि गया श्राद्ध का विशेष महत्व है, तो कृपया कर गया श्राद्ध की विशेषता आप बताने का कष्ट करें। यह प्रश्न आपने पूछा, बहुत ही आपका बारंबार धन्यवाद। और मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं कि आपने इस लायक मुझे समझा। जो वेद शास्त्रों से जो मैंने अध्ययन किया और जो मेरे प्रातः स्मरणीय गुरुजनों ने मुझे बताया, वह मैं अपनी भाषा में अब आपसे कहने जाता हूँ। भारतवर्ष में, इस पूरे भारत देश में पिंडदान कहाँ कहाँ करना चाहिए। आइए हम सभी जानें कि पूरे भारत में कहाँ कहाँ मोक्ष के लिए पिंडदान किया जाता है। आइए उसका नाम आप सभी को मैं बताता हूँ। त्र्यंबकेश्वर, प्रयागराज, त्रिवेणी संगम, बद्रीनाथ, कुरुक्षेत्र, पुष्कर, हरिद्वार, गया और अन्यत्र स्थानों में पितरों के मोक्ष के लिए पिंडदान किया जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी अन्यत्र जगहों में अपने पितरों के निमित्त यह पिंडदान किया जाता है, जिसमें विशेष राजीव लोचन मंदिर के पास यह श्राद्ध किया जाता है, जिससे अवश्य ही हमारे पितरों का मोक्ष हो जाता है और वो वैकुंठगामी हो जाते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में भी विभिन्न स्थानों में पितरों के निमित्त पिंडदान किया जाता है। आइए आप सभी को मैं श्री राजीव लोचन मंदिर स्थित राजिम में होने वाले पिंडदान की महत्व को आपको बताता हूँ। यहाँ 3 नदियों का संगम है। पहला पैरी, दूसरा सोंदूर और तीसरा जो है महानदी। इन 3 नदियों का जो है त्रिवेणी यहाँ संगम है। और यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ के संत महात्मा श्री गोलोकवासी श्री पवन दीवान जी का आश्रम भी वहीं स्थित है। उसी नदी के किनारे जो है पिंड आदि श्राद्ध का कार्य किया जाता है। मैंने भारतवर्ष में विभिन्न स्थानों के नाम आपको बताए जहाँ अपने पितरों के आत्म शांति कल्याणार्थ निमित्त, मोक्ष की प्राप्ति के निमित्त पिंडदान किया जाता है, जिसमें से 3 जगहों का विशेष महत्व है, वह मैं आपसे बताता हूँ। श्री बद्रीनाथ में ब्रह्मकपाली, श्री हरिद्वार में नारायणी शिला और बिहार के पास श्री गया जी में पितरों के लिए श्राद्ध का विशेष महत्व बताया गया है, जिसमें आप सभी को मैं अब श्री गया श्राद्ध के महत्व को बताने जा रहा हूँ, क्योंकि यह भी आपके प्रश्न में था। आइए हम सभी गया श्राद्ध के विशेष महत्व को जानने का प्रयास करते हैं। आइए हम सभी जाने गया श्राद्ध का महत्व। सर्वप्रथम यह जाने कि उस पुण्य क्षेत्र का नाम गया क्यों पड़ा। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने लगे, उस समय एक गयासुर नाम का राक्षस उत्पन्न हुआ। वह विशाल का शरीर का था, उसका शरीर जो है 5 योजन का था, लेकिन वह असुर होते हुए भी तपस्वी था। एक दिन गयासुर अपने मन में विचार करने लगा कि मैं तो हूँ असुर, मैं कितने भी अच्छे कर्म कर लूँ मेरा नाम चलने वाला नहीं है।
ऐसा उसने विचार किया कि कुछ ऐसा कर्म करूं जिससे युगों युगों तक मेरा नाम अमर हो जाए। ऐसे विचार करके गयासुर जो है हलाहल पर्वत पर गया और श्री ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या जो है प्रारंभ कर दी। अंत में उसने श्वास तक अपना रोक दिया। ऐसे कठिन तपस्या से जो है इंद्रासन तक हिलने लगा। सभी देवता जो है चिंतित होकर के भगवान ब्रह्मा के पास गए और हाथ जोड़ करके कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, इतनी कठोर तपस्या जो है गयासुर कर चुका है, जा करके उसे दर्शन दो, अन्यथा यह सृष्टि जो है नष्ट हो जाएगी। ऐसे समस्त देवताओं के साथ ब्रह्मा जी जो है गयासुर के पास हलाहल पर्वत पर पहुंचे और कहने लगे कि हे गयासुर, तुम्हारे इस कठिन तपस्या से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वरदान तुम चाहते हो। तब गयासुर ने कहा, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वर दीजिए, ऐसा वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मुझे छुए वह वैकुंठ का गामी हो जाए। चाहे वो कितना भी नराधम हो, पापी हो, ब्रह्म हत्या किया हो, लूटपाट किया हो, कितना भी बड़ा से बड़ा पापी नराधम तक मेरा स्पर्श करके या मेरे दर्शन मात्र कर लेने से जो है उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। ऐसे वचनों को सुनकर के ब्रह्मा जी बड़ा प्रसन्न हो गए। वारे गयासुर, तू तो एक असुर होकर के समस्त मानवों के लिए हित की बात सोच रहा है। ऐसे प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, जाओ, तुमने जैसा वर मांगा वह तुम्हें मिल जाए। जो भी मनुष्य तुम्हारा स्पर्श कर ले उसके समस्त पाप जो है उसी समय नष्ट हो जाए और वह वैकुंठगामी हो जाए, उसे मोक्ष मिल जाए। ऐसा सुनकर के गयासुर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और घूम घूम करके जो है सबको पुण्य बांटने लगा। कोई कितना भी नराधम हो, पापी हो, कितना से बड़ा बड़ा सा पाप करके आता, जैसे ही वो गयासुर का स्पर्श करता उसके समस्त पाप जो है नष्ट हो जाते। किस तरह से? जिस तरह से सूर्य के एक किरण पड़ने पर रात्रि का अंधकार जो है समाप्त हो जाता है, ऐसे ही गयासुर के स्पर्श मात्र से समस्त पापियों के पाप जो है नष्ट हो जाते थे। ऐसे सब कामों से जो है पूरे देवलोक, यमलोक तक जो है आश्चर्य में पड़ गए। ऐसे करने से सृष्टि की संरचना जो है बिगड़ जाएगी। आप सभी खुद सोचिए, यहाँ जेल की व्यवस्था की गई है, न्यायाधीश की व्यवस्था की गई है, तो वो इसलिए की गई है कि अपराधियों को जो है उचित दंड दिया जा सके। अब विचार करके देखो कि अपराधी अपराध भी करे और उसे फल ना मिले और उल्टा उसे इनाम दिया जाए, तो कहीं ना कहीं गलत बात है। तो इसी तरह समस्त देवता विचार करके जो है ब्रह्मा जी के पास पहुंचे कि ब्रह्मा जी, आपने तो उसे वरदान दे दिया, लेकिन उसके वरदान का लोग गलत फायदा उठा रहे हैं। सभी पापी और पाप करने लगे हैं, क्योंकि वह तो जानते हैं कि अंतिम में गयासुर के छूने से हमारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। तो ऐसे में तो जो है सृष्टि की संरचना बिगड़ जाएगी। ब्रह्मा जी ऐसे समस्त देवताओं को, इंद्र आदि देवताओं को चिंतित देख करके ब्रह्मा जी जो है समस्त देवताओं के साथ वैकुंठ धाम पहुंच गए, भगवान नारायण के पास पहुंच गए। समस्त लोगों ने उनकी स्तुति की और हाथ जोड़ करके कहने लगे कि आप ही अब हमारी समस्या का निराकरण कर सकते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वावतारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। ऐसे ब्रह्मा आदि देवताओं की स्तुति को सुनकर के भगवान नारायण कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, मैं समस्त बातों के आपके मन को जानता हूँ, क्योंकि भगवान अंतर्यामी हैं। जो आप कहने आए हो भली भांति उस बात को मैं जानता हूँ। तब भगवान नारायण ने कहा कि हे देवताओं, तुम चिंता ना करो, अवश्य ही मैं इसका कुछ न कुछ हल निकालता हूँ। इस तरह कह करके श्री भगवान नारायण ने ब्रह्मा से कहा कि आप जाइए पृथ्वी लोक और जो है गयासुर से यह कहना कि यज्ञ हेतु हमें कहीं भी कोई स्थान नहीं मिल रहा है। ऐसा कोई पुण्य स्थान बताओ गयासुर, जहाँ हम समस्त देवता बैठ करके समस्त लोगों के लिए पुण्य कर्म कर सके। ऐसा सुनकर के गयासुर ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, इस जगत में यदि सबसे कोई पवित्र स्थान है तो वह मेरा शरीर है। केवल जिसके स्पर्श मात्र से बड़े नराधम को भी वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाती है। यह सुनकर के ब्रह्मा जी ने कहा कि हे गयासुर, यज्ञ हेतु अपना शरीर तुम मुझे दान कर दो। यह सुनकर के गयासुर बड़ा ही प्रसन्न हो गया, कहने लगा हे ब्रह्मा जी, ऐसी भी यह जो शरीर है वो आपका ही दिया हुआ है। आप इसे मांग रहे हैं
इससे अच्छी बात मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती। आइए आप सभी देवता इसमें यज्ञ कर लीजिए। ऐसा कह करके जो है गयासुर वहीं का वहीं जो है लेट गया। अब क्या था, समस्त ब्रह्मा जो है यज्ञ आदि कुंड उस गयासुर के वक्ष स्थल पर जो 5 कोस में फैला हुआ था, गयासुर जब वहां लेट गया तब समस्त देवता जो है उसके वक्ष स्थल पर यज्ञ कुंड बनाकर उसमें हवन आहुति प्रारंभ कर दिए। लेकिन अब भी गयासुर का शरीर जो है अचल नहीं हुआ था, वह अभी भी इधर उधर घूम रहा था। इस तरह जो है यज्ञ करने से उसको पीड़ा होने लगी। तब भगवान नारायण के कहने पर ब्रह्मा ने ला करके धर्मशिला जो है उसके छाती पर रख दिया। धर्मशिला रखने पर भी वह असुर जो है अचल नहीं हुआ। तब भगवान नारायण स्वयं आकर के जो है अपने एक पद को उस धर्मशिला के ऊपर रखे हैं, जिसे आज हम सभी विष्णुपाद के नाम से जानते हैं। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस तरह आज भी वह पद हम सभी को देखने मिलता है। आज वर्तमान समय में उस पद के ऊपर जो है एक मंदिर का निर्माण हो गया है, जिसे हम सभी विष्णुपाद मंदिर के नाम से जानते हैं। इस तरह स्वयं जगतपति नारायण भगवान विष्णु के पग रखे जाने पर वह जो राक्षस था, वह जो गयासुर नाम का असुर था, वो वहीं का वहीं जो है अचल हो गया, वहीं का वहीं वह स्थिर हो गया। इसीलिए हम सभी जानते हैं कि गया क्षेत्र 5 कोस में फैला हुआ है, क्योंकि गयासुर का शरीर भी 5 कोस में था। ऐसे अचल हो जाने के पश्चात तब भगवान श्री विष्णु ने कहा कि हे गयासुर, तुम असुर होकर के जन कल्याण के लिए तुमने यह बहुत ही अच्छा मार्ग निकाला था, लेकिन इस मार्ग के माध्यम से यह सृष्टि चलने वाली नहीं है, क्योंकि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। तुमने अपने वरदान के प्रभाव से इस सृष्टि की नियमों का जो है उल्लंघन तुमने किया है, क्योंकि यह कर्म भूमि है, जो जैसा कर्म करता है वैसा ही उसको फल की प्राप्ति होती है। ऐसे भगवान ने गीता में कहा है। भगवान विष्णु ने कहा, हे गयासुर, तुम्हारे ऐसे जन कल्याण के उद्देश्य से मैं बड़ा ही प्रसन्न हूँ, मांगो तुम क्या वर मांगना चाहते हो। तब गयासुर ने बड़े ही प्रेम पूर्वक कहा, प्रभु आपने तो अपना पग रखकर ऐसे ही मुझे पवित्र कर दिया है, आपने मुझे अचल तो कर दिया है, मैं तो यहीं स्थिर हो गया हूँ, लेकिन मुझे आप वचन दीजिए, जब तक यह ब्रह्मांड रहेगा, सूर्य रहेंगे, चंद्रमा रहेंगे, तब तक आप 33 कोटि देवी देवताओं के साथ जैसे आप अभी आज विराजमान हैं, ऐसे ही हमेशा आप यहाँ विराजमान रहोगे और यह तीर्थ क्षेत्र मेरे नाम से जाना जाए। इसीलिए आज भी उस क्षेत्र को हम गया क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और जो भी अपने पितरों के निमित्त, अपने माता पिता के मोक्ष के कल्याण के निमित्त यहाँ आकर के समीपत्र के साथ पिंड का दान करे, अवश्य ही उसे आप मोक्ष दे दे, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। ऐसे वचनों को सुनकर के भगवान नारायण, भगवान विष्णु बड़े गदगद हो गए। वारे गयासुर, तुम्हारा नाम और यश कीर्ति जो है अनंत युगों तक चलेगा, क्योंकि तुमने जीवित मनुष्यों का तो कल्याण किया ही किया, अंत में जो है पितरों के कल्याण के निमित्त भी तुमने वरदान मुझसे मांगा। जाओ गयासुर, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जो भी अपने पितरों के निमित्त यहाँ आकर के पिंड दान करे, अवश्य उसके पितरों को मैं आत्मसात कर लूंगा, अपने में मिला लूंगा। ऐसे भगवान स्वयं पद्मनाभ भगवान विष्णु ने अपने परम भक्त उस गया से कहा था। आज यह विचार करके हम देखें, वह गयासुर जो एक असुर था, वह हम सबके लिए कल्याण की भावना सोचा, तो क्या हम मनुष्य हैं स्वयं के लिए और दूसरों के लिए जो है मानवता के बारे में नहीं सोच सकते? क्योंकि मैंने आपसे बार बार कहा है कि यदि कोई धर्म इस जगत में है तो वो केवल एक धर्म है, वो है मानवता का धर्म। और जिस तरह अग्नि का धर्म होता है जलाना, यदि अग्नि से दाहिकता, जलाने का गुण निकाल दिया जाए तो अग्नि का कोई अस्तित्व नहीं बचता। इसी तरह यदि हम मनुष्यों में से मानवता निकाल दिया जाए तो वह फिर मनुष्य नहीं रह जाता। कहते हैं बिना ज्ञान का मनुष्य जो है पशु के समान होता है। आज भी बिहार के करीब गया क्षेत्र में यह विष्णुपाद जो भगवान विष्णु के स्वयं चरण कमल है, और भगवान आज भी 33 कोटि देवी देवताओं के साथ उस गया क्षेत्र में विराजमान है, क्योंकि भगवान ने गयासुर को ऐसा वरदान दिया था। गया क्षेत्र में विशेष पिंडदान का महत्व इसलिए है क्योंकि आज भी वहाँ भगवान के चरण कमल हैं, अक्षय वट है और फाल्गुनी नदी है। फाल्गुनी नदी के किनारे अक्षय वट के नीचे और विष्णु पद के पास जो पिंडदान
समी पत्र के साथ हम अर्पित करते हैं, तो यह जानिए कि अवश्य ही वह पितर जो है जा करके पितरों के साथ मिल जाते हैं, उस भगवान के साथ आत्मसात हो जाते हैं। कहते हैं वहाँ काग बलि, स्वान बलि, प्रेतशिला में पिंडदान आदि जो है विभिन्न विभिन्न प्रकार के कर्म उस स्थान पर किए जाते हैं, जिसके करने से पितरों को प्रेत योनि से मुक्ति हो जाती है और मोक्ष जो है सहज भाव में उनको, यह जो है गया श्राद्ध का महत्व है।